लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने छोड़ा था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट, जिससे रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। तो देखते हैं। ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल उसको कहते हैं when a line segment intersect two or more line segments at distinct points। तो उस लाइन सेगमेंट को then that line segment is called a ट्रांसवर्सल। देखो कह क्या रहा है? When a line segment intersect two or more line segments at distinct points, दो या दो से अधिक, कुछ भी, कितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं, ये लाइन सेगमेंट्स हैं, इनको यदि एक लाइन सेगमेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये कोई लाइन सेगमेंट यदि है, लेट्स से ए बी, ये कोई है सी डी, ये कोई है ई एफ, ये कोई है जी एच, ये है कोई पी क्यू। तो इस केस में जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये कोई पॉइंट मान लो है एक्स वाई जी डब्ल्यू। तो इस केस में क्या हम देख पा रहे हैं कि अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइन सेगमेंट्स। एक ही लाइन सेगमेंट होता तो फिर मैं उसको ट्रांसवर्सल नहीं कहता। एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब ही नहीं है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि दो कोई लाइन सेगमेंट मिनिमम होने चाहिए। ये कोई दो लाइन सेगमेंट हैं और उस दो लाइन सेगमेंट को कोई एक लाइन सेगमेंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, तभी ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा। तो दो लाइन सेगमेंट या दो से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स, उसको एक लाइन सेगमेंट दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे या उससे ज़्यादा, सिंगल नहीं है। अगर यदि मैं एक और केस ऐसे बताऊं कि ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं और उसको एक पॉइंट और इंटरसेक्ट कर रहा है इसी पॉइंट्स पे, ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, ये है सी डी और ये है पी क्यू। देखो इस केस में भी मैं कहूँगा कि दो लाइन सेगमेंट को एक लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहां क्लियरली देखो, नॉट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, सो नॉट अ ट्रांसवर्सल। This is not a transversal. PQ in this case is not a transversal because PQ is intersecting line segment AB and CD at one point. AB और CD को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होता, यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होता, तब मैं कहता कि हाँ भैया ये जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन अभी हमने क्या देखा कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट यदि दो लाइन सेगमेंट्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो उस केस में हम उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल जब भी होता है तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। वो एंगल्स कैसे होंगे वो अभी हम देखते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे
ये मैं एक लाइन या लाइन सेगमेंट मान लेता हूँ, या एक लाइन मान लेता हूँ कि ये एक लाइन L है और ये एक लाइन M है। अब देखो, एक और लाइन सेगमेंट मेरे पास आया या लाइन आया, और ये लाइन इन दोनों लाइन सेगमेंट को लेट्स से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। इस केस में मैं कह सकता हूँ कि PQ intersect L and M at two distinct points P and Q। ठीक है, तो इस केस में ये क्या है, ये लाइन जो है, इसको यदि मैं किसी दूसरे नाम से कहूँ, ये लाइन अगर N है तो N इज अ ट्रांसवर्सल। अब ये पॉइंट P और Q पे दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। मैं उस एंगल्स को अभी नाम दे देता हूँ। लेट्स से ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। उसी तरह से यहाँ पे मैं यदि कहूँ ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। तो मैं कुछ एंगल्स के नाम अभी यहाँ पे डिफाइन करूँगा, जो आप देखो और वो आपको आगे बहुत यूज़ आएगा। तो इसमें एंगल 1 और एंगल 5 को यदि मैं देखूं, तो ये जो एंगल हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से एंगल हैं, सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको हम कहते हैं, जैसे इस केस में देखो, ये ट्रांसवर्सल जब किसी लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो एक ही तरफ वाले एंगल्स, जैसे एंगल मैं एक सर्कल कर रहा हूँ, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। फिर मैं यदि कहूँ एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। फिर यदि मैं नीचे से कहूँ एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। फिर यहाँ मैं कहूँ तो एंगल 7 एंड एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 3। दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 1 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 7 कॉरेस्पॉन्डिंग। इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट जो है वो है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स किसको कहते हैं? अब ऑल्टरनेट एंगल्स के केस में दो हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। सबसे पहले मैं देखूंगा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो, इसमें जो एंगल 2 एंड एंगल 8 ये ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन सेगमेंट है, तो 2 और 8 जो है इसको मैं इंटीरियर एंगल्स कहूँगा। 2 8 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरह से 3 और 5 ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट जो होगा, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन होंगे? तो देखो 6 4 या 7 1, 6 4 7 1, these are exterior alternate angle। 1 7 6 4 exterior alternate, 3 8 2 8 3 7 interior alternate, 1 5 4 8 3 7 6 2 corresponding angles। तो corresponding alternate। अब 2 और 5 यदि मैं कहूं, इसको ये क्या है, दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसको हम कहते हैं, इसको आप कह सकते हो
पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये कौन कौन है? पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स 2 5 3 8। These are the pair of angles which are on the same side of the transversals. तो ट्रांसवर्सल के केस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखा, ऑल्टरनेट एंगल्स देखा एंड पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी देखा। अब फ्रेंड्स ट्रांसवर्सल इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे होंगे वो थोड़ा सा देखो, उसमें एक एंगल्स के बीच में क्या रिलेशंस होगा। तो अब देखो कि मेरे पास ये पैरेलल लाइंस हैं। लेट्स से ये एक पैरेलल लाइन है L और ये एक है लाइन M। इसको एक ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है। ये कोई लाइन है या लाइन सेगमेंट है T। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये मिल रहे हैं। लेट्स से ये कोई पॉइंट है P और ये कोई पॉइंट है Q। अब यहां पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर से उसकी यदि मैं नेमिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी हमने देखा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, 1 and 5, 4 and 8, 3 and 7, 2 and 6। These are corresponding angles. Interior alternate angle 2 and 8, 3 and 5. Exterior alternate angle 4 and 6, 7 and 1. Angles, interior angles on the same side of the transversal 2 and 5 and 3 and 8। ये अभी हमने देखा। अब यदि ये दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करता है तो उस केस में पहला तो होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो इस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? 2 इक्वल टू 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और ये पैरेलल लाइंस के केस में हमेशा इक्वल्स होते हैं। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि 2 इक्वल टू 6 हो गया भैया। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 इक्वल टू 5 हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 इक्वल टू 7 होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 हमेशा इक्वल टू 8 होगा। क्यों? क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो पैरेलल लाइंस के केस में व्हेनेवर अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स अ पैरेलल लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उस केस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होगा वो हमेशा इक्वल होगा। वैसे ही यहां पे ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के केस में अभी यहां पे मैं देखूंगा कि 2 इक्वल टू 8 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। इसको मैं क्या कहूंगा? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। और यही चीज वैलिड होगा एक्सटीरियर ऑल्टरनेट के लिए भी। यहां पे एक्सटीरियर भी अगर होगा तब भी वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। इसको भी आप ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के इक्वल होगा, 1 8 7 के इक्वल होगा और 2 8 के इक्वल होगा। तो ये भी इक्वल होंगे पैरेलल लाइंस के
केस में। और जो तीसरा हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इस केस में जो होगा सम ऑफ द इंटीरियर angles on the same side of the transversal are सप्लीमेंट्री। देखो पैरेलल लाइंस के केस में 2 और 5 को हम कहते थे, क्या कहते थे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो पैरेलल लाइन के केस में एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री या इज आर सप्लीमेंट्री, ये हमेशा होगा। तो इस केस में हमारा क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 is equal to 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 8 is equal to 180 डिग्री। इसको हम किसके थ्रू बोल सकते हैं, ये जब भी बोलेंगे ऐसा हम क्यों लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे एंगल्स या इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो ट्रांसवर्सल के केस में हमने पढ़ा था कि दो लाइन, उसको एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते थे। ट्रांसवर्सल के केस में जो एंगल्स कुछ फॉर्म होते थे उसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते थे, कुछ को इंटीरियर ऑल्टरनेट, किसी को एक्सटीरियर ऑल्टरनेट और किसी को एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। लेकिन पैरेलल लाइन के केस में यदि वही ट्रांसवर्सल आएगा तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो भी हमेशा इक्वल होंगे, जो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो भी हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, और जो एंगल्स एक साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के होगा इंटीरियर, उनका जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ज्योमेट्री सीरीज का ये वाला पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी बहुत सारी पार्ट्स बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।